हेलो क्लास 8, वेलकम टू जेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर, दैट इज द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आइज। यानी कि यहाँ पे हम ऐसे लिविंग वर्ल्ड के बारे में बात करें, ऐसे इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो हमारे आसपास तो है बट हमें दिखाई नहीं देते, है ना। नहीं, मैं भूत वूत की बात नहीं कर रही हूँ, कहीं पहली चैप्टर पढ़ने से पहले ही डर जाओ कि आज मैम भूत की कहानियां सुनाने वाली हैं कि भूत होते तो हैं बट हमको दिखते नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। हम यहाँ पे भूत वूत की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमारे आसपास ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, और वी कैन से कि हमारे आसपास ऐसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एंड इतने माइक्रो मीन्स बहुत 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 छोटा। ठीक है, एंड ये इतने छोटे होते हैं कि ये हमें हमारी आंखों से दिखाई ही नहीं देते। इसीलिए यहाँ पे हमने इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड के बारे में बात की है। ठीक है, जो हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं। सो आई नो कि आपने ना ऐसे बहुत सारे ऐड वगैरह देखे होंगे, खास करके वो सोप वाले ऐड जिसमें ऐसे दिखाते हैं कि आपके हाथ कितने गंदे हैं और इसमें बहुत सारे जर्म्स चल रहे होते हैं, राइट। तो कुछ ऐसे ही जर्म्स के बारे में, कुछ ऐसे ही बैक्टीरियाज के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। एंड ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ों का आंसर मिलेगा, काफ़ी सारे आपके क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। सो आर यू एक्साइटेड? यस यू आर, राइट। चलो शुरू करते हैं फिर हम इस चैप्टर को। एंड देखो, सबसे पहले हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, और ये क्वेश्चंस हमारे दिमाग में भी आना चाहिए। एंड जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना, तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमसे सॉल्व हो जाने चाहिए, इन सब का आंसर हमको मिल जाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हमको इस चैप्टर को पढ़ना है। सो व्हाट आर दी क्वेश्चन, क्या क्या पूछ रहे हैं हमसे ये। हैव यू एवर वंडर्ड, ओके, सो have you ever wondered what you might seen if invisible world around you become visible? Yes, जो अभी हमने बात की ना कि भाई इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड के बारे में, क्या हो अगर वो इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड हमको दिखने लग जाए, तो हम इसे पागल से ही हो जाएंगे। सोचो कि भाई अभी मुझे मेरे हाथ इतने साफ सुथरे से लग रहे है ना, और मुझे दिखने लग जाए कि हाँ भाई इधर कीड़े वीड़े चल रहे हैं, इधर बहुत सारे जर्म्स है, बैक्टीरिया है, कितना गंदा गंदा लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। How do you think your observations of this hidden world might change the way you think about size, complexity or even the counts as living? तो हमारा जो सोचने का तरीका है इन सबको देख के वो भी बहुत ज़्यादा बदल जाएगा, right? Have you thought how these tiny living being interact with each other? है ना, जैसे आप स्कूल जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करते हैं, चाहे आप फर्स्ट क्लास में रहे हो, चाहे सेकंड क्लास में रहे हो, चाहे अब आप 8th क्लास में आ गए हो, हमेशा आपका ना अपने ही लेवल के या फिर अपने ही एज के लोगों के साथ इंटरेक्शन रहता है, राइट। तो ऐसे ही क्या ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ये किस तरीके से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्शन करते होंगे, इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। फिर शेयर योर क्वेश्चंस। ठीक है, आपके दिमाग में क्या इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है। अगर आपके पास कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे शेयर करेंगे। एंड देन एंड ऑफ दिस चैप्टर यू हैव टू थिंक कि भाई जो भी आपने क्वेश्चन पूछा था, है ना, क्या आपको उसका आंसर मिला है या फिर नहीं मिला। देखो मिल जाएगा, मेरे हिसाब से तो 100% मिल जाएगा। अगर आप बहुत मन लगा के, है ना, दिल से इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए तो करते हैं शुरुआत इस चैप्टर की। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है। The human eye can only see objects that are above a certain size. Yes. ठीक है, तो हमारी आंखें ना कुछ एक फिक्स साइज ही देख सकती है। एंड अगर उस फिक्स साइज से थोड़ा सा भी साइज कम होता है तो हम उसको नहीं देख सकते, राइट। तो हम उसको नहीं देख सकते, चाहे कितनी ही बढ़िया ही हमारी आंखें क्यों ना हो, है ना। बोलोगे हमको तो चश्मा नहीं लगा, मतलब हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते। ठीक है, नाउ For a long time, many tiny things around us remained unknown. और देखो बहुत लंबे टाइम से, ऐसा नहीं कि अभी अभी ये लोग आए हैं, नहीं, ये बहुत लंबे टाइम से हमारे आसपास है। बट क्योंकि हम इनको देख नहीं सकते तो ये हमारे लिए कैसे हैं, ये हमारे लिए अननोन है। कैसे हैं बेटा, ये हमारे लिए अननोन है। Long ago, people discovered that curved piece of a glass could make a small thing look bigger, and the piece of a glass was shaped like a lentil seeds.
thick in the middle and thin at the edge and hence it is called lens. तो बहुत पहले की बात है, लोगों ने क्या चीज डिस्कवर की थी, एक ऐसा कर्व्ड मिरर डिस्कवर किया था, ठीक है, पीस ऑफ ग्लास डिस्कवर किया था जो चीजों को ऐसे एनलार्ज करके दिखा देता है. कैसे दिखा देता है बेटा? चीजों को ऐसे बड़ा करके दिखा देता है. एंड वो कैसा होता है, वो जो हमारे पास ग्लास था वो शेप में कैसा होता है, कैसा होता है, थिक इन द मिडल, सेंटर से जो है वो मोटा होता है और साइड साइड से कैसा होता है, पतला होता है, जो चीजों को एनलार्ज करके दिखाएगा. एंड इसको नाम क्या दिया गया, इसको बोला गया लेंस. ठीक है. ओवर टाइम लेंस वर इम्प्रूव टू बिकम मोर पावरफुल एंड ईच न्यू टूल फॉर्म सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लासेस टू माइक्रोस्कोप. और धीरे 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 जैसे जैसे समय बीतता गया टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई. एंड टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद, ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद क्या हुआ, चीज़ों में ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, इन्वेंशन होगा. इन्वेंशन हुआ तो हमने चीज़ों को और ज़्यादा मैग्नीफाई कर दिया, और ज़्यादा हमने उसको एक्यूरेट बना दिया. एंड जब ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बन गया तो अब हम उस लेंस की जगह अब हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, जो हमें उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने में हेल्प करते हैं. ठीक है. हेल्प ह्यूमन सी वॉट देयर आईज कुड नॉट, जो हमारी नॉर्मल आंखें हमको नहीं दिखा सकती. ठीक है. जो हमारी नॉर्मल आंखें नहीं देख सकती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमको कौन दिखाता है, वो सारी की सारी चीज़ें हमको माइक्रोस्कोप दिखा देगा. ठीक है. वो बता देगा कि आपके हाथों में कितने जर्म्स हैं. ठीक है. Now, the invention of the microscope opened a fascinating hidden world filled with the tiny living creatures. तो देखो, जब से माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ है, ठीक है, जब से माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ है तो लोगों ने एक नया ही वर्ल्ड डिस्कवर कर लिया. क्योंकि बिना माइक्रोस्कोप के तो ये छोटे 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 ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये तो आपको दिखेंगे नहीं, है ना. अब देखो ये कैसे जूम हो गया, अब ये आपको दिखेगा. वही अगर मैं इसको बहुत छोटा कर दूं तो क्या आपको नजर आएगा? नजर नहीं आएगा. ठीक है. आपको तब ये नजर नहीं आएगा. राइट. चलिए, सो माइक्रोस्कोप इन्वेंट होने से हमने एक नया ही वर्ल्ड इन्वेंट कर दिया. एंड दैट वर्ल्ड इज, कौन सा वर्ल्ड है वो, जो अभी तक इनविजिबल वर्ल्ड था, अब वो हमारे लिए विजिबल हो गया. ठीक है. कैसे विजिबल हो गया? हमारे इन्वेंशन की वजह से विजिबल हो गया. बढ़िया है. नाउ वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ दीज लाइफ फॉर्म्स इन दिस चैप्टर, और इन्हीं जैसे और भी अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है बेटा, आ रहा है, क्लियर है. नाउ यू हैव ऑलरेडी लर्न द अमेजिंग वेराइटीज ऑफ द लिविंग बीइंग. जस्ट लुक अराउंड, देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल प्लांट्स एंड एनिमल्स. यस, वी आर ऑल्सो अ लिविंग बीइंग नाउ. बट हम कैसे लिविंग बीइंग हैं? क्या हम माइक्रो लिविंग बीइंग है? नो, वी आर मैक्रो लिविंग बीइंग. अब मैम ये तो दोनों टर्म हमको सेम लग रहे हैं, है ना. दोनों टर्म कैसे लग रहे हैं बेटा? आपको सेम लग रहे हैं, बट ये सेम नहीं है. ठीक है, ये सेम नहीं है. एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो. ठीक है. एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो. माइक्रो का मतलब होता है छोटा, और वी कैन से बहुत छोटा, इतना छोटा कि हमें हमारी आंखों से दिखाई नहीं देगा. और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा. बड़ा बोले तो हम हैं बड़े, है ना, हम बड़े हैं. तो क्योंकि हम तो भाई सबको दिख जाएंगे ना. एक न्यू बॉर्न बेबी जब होता है तो भी वो सबको दिखाई देता है, तो मतलब वो भी हमारा मैक्रो में ही आएगा. तो वी आर मैक्रो ऑर्गेनिजम्स. एंड ऐसी चीजें जो हमें हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती है, दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, समझ में आया मैक्रो एंड माइक्रो में क्या डिफरेंस है? क्लियर बेटा. चलिए, सो दे आर ऑफ ऑल शेप, साइज एंड कलर. तो जिस तरीके से अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग वेराइटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग है, अलग अलग टाइप के एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, उसी तरीके से अलग अलग टाइप के ये इनविजिबल लिविंग क्रिएचर्स भी होते हैं. इनके अलग अलग शेप होते हैं, साइज होते हैं, कलर होते हैं. एंड सम लिविंग बीइंग्स आर टाइनी वाइल अदर्स आर रियली बिग. कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत 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 छोटे होते हैं, हमें हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते. लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं बहुत बड़े बड़े, हमसे भी बड़े बड़े, जैसे हाथी है, व्हेल है, कितने बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना. तो वो किस में आएंगे? माइक्रो में आएंगे कि मैक्रो में आएंगे? हाँ, जल्दी बता दो, किस में आएंगे बेटा? वो आएंगे हमारे मैक्रो में. क्यों? क्योंकि वो बड़े हैं, वो बहुत एनलार्ज है. ठीक है.
दे डिफर नॉट ओनली देयर स्ट्रक्चर्स बट ऑल्सो इन मैनी ऑफ अदर फीचर्स। तो ये जो छोटे छोटे लिविंग क्रिएचर्स है ना, ये सिर्फ अपने शेप, साइज, कलर इन्हीं में डिफरेंस नहीं रखते, इनके अलावा भी बहुत सारे डिफ्रेंसिएशन होते हैं जिनसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग दिखता है। ठीक है, ऑल दीज लिविंग बींग्स वेदर प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं, यानी कि जितनी भी वो चीजें हैं जो सांस लेती हैं, है ना, हम लेते हैं ना सांस, तो जितनी भी वो चीजें हैं जो सांस लेती हैं वो सब के सब किस में आएंगे, वो सब के सब ऑर्गेनिजम्स में आएंगे। सो वी ऑल आर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्लियर है, वी ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स वी कैन से। Now, have you ever noticed the smallest organisms around you that is visible to the naked eyes? कभी आपने देखा है, हाँ, कि मतलब बहुत 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 छोटी सी कोई चीज हो, इतनी छोटी है बट वो हमको हमारी आंखों से दिख रही है। हाँ, देखा तो है, बट उससे भी छोटी हो सकती है। बट मैं बताऊं, अगर किसी के बालों में क्या हो जाए, वो जो लाइस वगैरह जो होते हैं, है ना, बहुत छोटे छोटे से व्हाइट कलर के जो होते हैं, तो वो भी मतलब दिख जाते हैं बट बहुत छोटे होते हैं वो, है ना, इतनी मुश्किल से दिखते हैं। ठीक है, सो थिंक अबाउट इट। तो देखो मैंने तो एक बता दिया, अब एक आप बताओगे, हाउ स्मॉल अ थिंग कैन योर आईज एक्चुअली सीन। हमारा आईज कितना 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 छोटा चीज को देख सकता है, ये आपको बताना है। तो वो जो लाइस का छोटा भाई होता है, लाइस से भी छोटा होता है ना, कुछ व्हाइट कलर का, है ना, जो बालों में हो जाता है गंदगी की वजह से, तो वो भी लिविंग क्रिएचर्स है, वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, और अगर कोई आपको इससे भी छोटी चीज पता होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताना जरूर। सो यू माइट हैव सीन, मतलब छोटी चीज होंगी ऑफ कोर्स, जिसको आप अपनी आंखों से देख सकते हो, आपको वो चीज बतानी है। ठीक है, ये मत बता देना कि हमने तो बैक्टीरिया देखा है, अब बैक्टीरिया दिखेगा थोड़ी नॉर्मल आंखों से, है ना। तो सिर्फ वही ऑप्शन बताना मुझे कमेंट करके जो आपने अपनी आंखों से देखा होगा और वो सबसे छोटा होगा। आया क्वेश्चन, समझ में आया मेरा क्या था? यस, तो उसी का आंसर करना है आपको। ठीक है बेटा, चलिए। You might have seen some people using reading glasses. How does it help them to see better? तो आपने reading glasses देखी है ना, ठीक है, या फिर आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, चीज़ों को ऐसे जूम करके, एनलार्ज करके दिखाता है। आज तो देखो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, अगर आप बोलोगे कि मैम ये जो बोर्ड पे लिखा है ना हमें दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगी, ऐसे इसको जूम कर दूंगी। ठीक है, आप बोलोगे मैम नहीं 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 बहुत बड़ा दिख रहा है, तो मैं इसको ऐसे कंप्रेस कर दूंगी। ठीक है, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है। ठीक है, एंड ये आपका डिजिटल बोर्ड है। लेकिन अगर आप कॉपी में कुछ लिख रहे हो, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो आप कैसे न्यूज़पेपर को जूम करोगे भाई, कैसे न्यूज़पेपर को जूम करोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो उसके लिए कुछ मैग्नीफाइंग ग्लासेस या फिर कुछ इनबिल्ट ग्लासेस आती हैं जो चीज़ों को थोड़ा बड़ा करके दिखाती हैं। कैसे, देखो जैसे ये बड़ा हो रहा है ना, हाँ, ऐसे ही चीज़ों को वो बड़ा करके दिखा देगी। क्लियर? Now, so or what happens when we use a magnifying glasses to observe something? तो magnifying glass का जब हम इस्तेमाल करते हैं बेटा, तो वो चीज़ों को enlarge करके दिखाती है, वो चीज़ों को क्या करके दिखाती है, इसे बड़ा करके दिखाती है। ठीक है, now एक्टिविटी 2.1 लेट अस ऑब्जर्व। ठीक है भाई, देखते हैं क्या ऑब्जर्व करना है हमको यहाँ पे। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या ले लेना है बेटा, एक राउंड बॉटम फ्लास्क ले लेना है, मेड अप ऑफ ग्लास एज शोन इन द फिगर 2.1। ठीक है, अभी देख लेंगे 2.1 में किस तरीके से राउंड बॉटम फ्लास्क हमको दिखाया गया। बेसिकली अगर आप कभी लैब में जाके राउंड बॉटम फ्लास्क देखो तो वो आपको कुछ इस तरीके का नजर आएगा। थोड़ा सा मैंने बेकार बनाया, बट कुछ ऐसा ही आपको नजर आएगा। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या भर लेना है, इसके अंदर आपको पानी भर लेना है। नाउ क्लोज द माउथ ऑफ द फ्लास्क विद अ कॉर्क, और इसको कॉर्क से हमको क्या कर देना है, बंद कर देना है। ठीक है, हमने राउंड बॉटम फ्लास्क लिया, उसके अंदर पानी डाल दिया और उसको हमने बंद कर दिया विद द हेल्प ऑफ कॉर्क। Now place a flask on an open book and look at the letters through it. चलिए, हाँ, तो देखो इस तरीके से। अच्छा, ये चीज़ ना आप अपने घर पे भी कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ ना आप अपने घर पे भी कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने लिया, उसके अंदर पानी भर दिया, उसको अच्छे से पैक कर दिया, बंद कर दिया, ताकि वो जो पानी है आपकी बुक्स पे ना गिर जाए, आपकी बुक्स खराब ना हो जाए। ठीक है, और उसको इस तरीके से बुक्स पे रखा। तो देखो ये भी पहले इतनी छोटी छोटी चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन जैसे ही राउंड बॉटम फ्लास्क रखा हमने, अब देखो दिख रही है एंटीबॉडीज, बॉडी ऑल्सो, माइक्रोब्स इफ वी कैन हेल्दी एंड किल। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे पढ़ने में नज़र आ रही है। लेकिन अगर देखो ये सब मैं पढ़ूँ, ओ माई गॉड, ये सब तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।
ठीक है, ये सब तो भाई मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इतना छोटा दिख रहा है, लेकिन इसकी हेल्प से इसने क्या किया, चीज़ों को एनलार्ज कर दिया, इसने चीज़ों को जूम कर दिया, एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास ये काम कर रहा है। ठीक है, किसकी तरह काम कर रहा है बेटा, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह ये काम कर रहा है। चलिए, तो बहुत बढ़िया बात हो गई है। नाउ डिड यू नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग? यस ऑफ कोर्स, हमने तो भाई इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे नोटिस कर ली है, ये बहुत फैसिनेटिंग है एंड ये चीज़ आपको अपने घर पे भी ट्राई करनी चाहिए। राइट, करोगे? हाँ, और मुझे बताना कि जो हमारे बुक में कहा गया है क्या वो वाकई सच है या फिर ऐसे हमको बना रहे हैं ये लोग। ठीक है, so the letters appear larger when seen through the flask and this happened because the flask filled with water act like a magnifying glass। ठीक है, और ये जो हमारे पास राउंड बॉटम फ्लास्क है वो किसकी तरह काम कर रहा है बेटा, वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम कर रहा है, जो चीज़ों को एनलार्ज करके, जो चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। क्लियर, आया समझ में? Now, use a real magnifying glass to look at small organisms like an ant, where you able to see the detail of its body more clearly। अब देखो, चींटी कितनी छोटी होती है, बहुत छोटी होती है चींटी, है ना। अगर हमें चींटी के ऐसे पार्ट्स देखने हैं, उसको एनलार्ज करके ऐसे जूम करके देखना है, तो क्या करेंगे? हाँ, अरे मैम आजकल तो इतने एडवांस चीज़ें आ गई है, बढ़िया से उसकी फ़ोटो खींचो, उसको जूम करके उसके हम पैर वैर सारी चीज़ें देख सकते हैं, है ना। नहीं, पहले के टाइम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पहले, और वैसे भी हम यहाँ पे स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं ना, स्कूल में तो फोन ले जाना अलाउड नहीं है। ठीक है, बट मैग्नीफाइंग ग्लास आप लेके जा सकते हो। ठीक है, सो मैग्नीफाइंग ग्लास से आप इसको जूम करके देखोगे ना, तो चीज़ें आपको ऐसे बड़ी 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 नजर आएंगी। ठीक है, राउंड बॉटम फ्लास्क से बेटा आप चींटी तो नहीं देख पाओगे, बेचारी चींटी दब जाएगी ना उसके नीचे, है ना, तो हमें उसको दबाना थोड़ी है। ठीक है, हम यहाँ पे फिर लेंसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो भी मैंने आपको बताया ना मैग्नीफाइंग ग्लास, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं एंट चींटी को देखने के लिए। ठीक है, नाउ for a long time people were curious to explore the tiny organisms around them but they could not see them with their naked eyes। yes, तो लोगों को जब किसी चीज़ के बारे में पता चल जाता है तो बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं। जैसे कि आप भी हुए होंगे क्यूरियस कि पता नहीं 8th क्लास में कैसे कैसे चैप्टर पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो बेटा 8th क्लास में बड़े ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है पढ़ने के लिए। ठीक है, जिसमें से एक ये चैप्टर है। सो जिस तरीके से आप बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं टू नो दी थिंग्स, उसी तरीके से पहले के लोग भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे कि भाई इन टाइनी ऑर्गेनिजम्स को, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को विच वी कैन नॉट सीन विद आवर नेकेड आइज, उनको कैसे देखा जाए, कैसे दिखते होंगे ये, कैसे अपना काम करते होंगे, कहाँ से ये खाना खाते होंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में आते थे। ठीक है बेटा, बट वो उनको देख नहीं पाते थे। सो हाउ डिड वी फाइनली डिस्कवर द इनविजिबल वॉल? तो देखो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ इनको पता थी, बट वो क्योंकि रिसोर्सेज नहीं थे, चीज़ें नहीं थी, सो दे कुड नॉट एबल टू एक्सप्लोर दैट एंड दे नॉट एबल टू हम क्या बोल सकते हैं, डिस्कवर दैट थिंग। ठीक है, सो डू यू नो विच साइंटिस्ट डिस्कवरी हेल्प अस टू सी टाइनी वर्ल्ड ऑफ द फर्स्ट टाइम? यस, क्या आपको पता है कि किन साइंटिस्ट की वजह से आज हम उन इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड को देख पाते, उन टाइनी माइक्रोब्स को देख पाते? कौन है वो? हाँ, कौन है वो? कौन है, बताओ कौन है? जल्दी, मेरे बताने से पहले बता दो कौन है। हाँ, बताएंगे? अरे पता चल गया होगा। सो एवर हर्ड ऑफ, देखो 1665 में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक है, क्या नाम था उनका? रॉबर्ट हुक। सो रॉबर्ट हुक पब्लिश्ड अ बुक कॉल्ड माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले एक बुक को पब्लिश की थी एंड उस बुक का नाम क्या था बेटा? माइक्रोग्राफिया। ठीक है, एंड ही वॉज अ केयरफुल ऑब्जर्वर एंड स्किल्ड आर्टिस्ट। इन दिस बुक ही शोड डिटेल्ड ड्राइंग ऑफ द टाइनी थिंग्स दैट पीपल हैड नेवर सीन बिफोर। तो उन्होंने माइक्रोग्राफिया में काफ़ी सारी बहुत टाइनी ऑर्गेनिजम्स की डिटेलिंग की हुई थी जो लोगों ने आज तक कभी देखी ही नहीं थी भाई, कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। Now, things he saw using a tool we now
कॉल्ड अ माइक्रोस्कोप। और उन्होंने इतने डिटेल में कैसे चीज़ों को बनाया होगा, कैसे चीज़ों को लोगों तक पहुंचाया होगा, तो उन्होंने किसकी हेल्प ली थी बेटा? उन्होंने माइक्रोस्कोप की हेल्प ली थी। एंड माइक्रोस्कोप से उन्होंने बहुत डिटेलिंग में चीज़ों को ड्रॉ किया था, बहुत डिटेलिंग में चीज़ों को बनाया था और लोगों तक पहुंचाया था, राइट। एंड उसको आज की डेट में हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपको अपने लैब्स वगैरह में ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, अपने स्कूल्स लैब में बेटा सारी की सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। नाउ हिज माइक्रोस्कोप मेड थिंग लुक 200 to 300 टाइम्स बिगर। सोचो आप अपने फ़ोन में भी उतना जूम कर पाओगे हैं कि 200 से 300 टाइम हमने जूम करके फ़ोन में देख लिया। नहीं, माइक्रोस्कोप करके दिखाता है भाई कि 2 से 300 गुना ज़्यादा चीज़ें एनलार्ज करके दिखाता है, ठीक है, एनलार्ज करके दिखाएगा। सोचो कि बहुत छोटी सी चींटी है, उसको इतना बड़ा करके दिखा देगा कि भाई उसके सारे के सारे हाथ है, पैर है, क्या है, वो हर एक चीज़ वहाँ पे हम नोटिस कर पाएंगे, ठीक है। देन व्हाट वन कुड सी विद द अनेर आइज, जो कि हम नहीं देख सकते थे पहले। वन डे ही लुक्ड एट अ थिन स्लाइड्स ऑफ द कॉर्क एंड सॉ इट वाज मेड ऑफ मेनी स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस। सो बेसिकली एक दिन उन्होंने क्या देखा, एक कॉर्क देखा, ठीक है, स्लाइस ऑफ कॉर्क देखा, एंड इट वॉज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस, ठीक है। वो कैसे बना होता, बहुत सारे खाली वॉइड से वो बना हुआ था। दिस कंपार्टमेंट रिमेन्ड हिम ऑफ एन हनीकॉम। तो वो जो कॉर्क था वो कैसा दिख रहा था उनको, कुछ इस तरीके से, इस शेप का दिख रहा था। ऐसे ही होता है मधुमक्खी का छत्ता, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से इनको ये चीज दिख रही थी, ठीक है। Now he drew what he saw and called each small cell or each small space or cell, ठीक है। तो उन्होंने हर एक कंपार्टमेंट को क्या बोल दिया बेटा कि भाई ये जो हेक्सागन जैसा दिखने वाला चीज है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सेल बोलते हैं। वो फोन वाला, वो फोन में सेल यूज होता है, हाँ, ठीक है, वो जो बैटरी है, सेल नहीं होता, बैटरी है, ठीक है, वो जो रिमोट का सेल है, ये वाले, इस वाले सेल के बारे में बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। रुक जाओ, निकाल लेने दो मेरे को। हम इस वाले सेल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। कहीं आप सोचो कि अरे मैम हमारे यहाँ पे जो सेल है तो उसका तो शेप ऐसा नहीं है। अरे बेटा इसको तो हम देख ही नहीं सकते ना, इस वाले सेल को जो बनाया है मैंने इधर, ठीक है, नहीं देख सकते, ठीक है, उसको माइक्रोस्कोप से ही देख पाएंगे। और याद रखना मैं इस वाले सेल के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। कहीं आप इसको ऑब्जर्व करने लगे कि यार मैम ने तो थोड़ा गलत बता दिया, इसका शेप तो ऐसा नहीं दिख रहा है हमको, ठीक है, हाँ, तो इसलिए मैंने पहले ही कंफर्म कर दिया है। क्लियर? चलिए भाई इसको हम वापस से लगा देते हैं। एंड तो सबसे पहली बात कि हमें माइक्रोस्कोप के बारे में किसने बताया था बेटा, रॉबर्ट हुक ने बताया था। एंड कब बताया था, 1665 में बताया था, पहली चीज। दूसरी चीज कि उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने ही 1665 में एक और नई चीज डिस्कवर की थी। जब उन्होंने कॉर्क देखा एंड कॉर्क का शेप देखा तो वो कुछ इस तरीके से उनको हेक्सागन शेप में दिख रहा था। एंड वहां से उन्होंने इसको नाम क्या दिया, उन्होंने इसको नाम दिया सेल, ठीक है। हम जो है, हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो किससे मिलके बने हैं बेटा, हम सब किससे मिलके बने, हम सब सेल से मिलके बने। किससे मिलके बने, हम सब यही छोटे 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 सेल से मिलके बने हैं, इतने बड़े ऑर्गेनिजम्स बन गए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सेल। होता है ना कि एक ईंट से घर नहीं बनता, बन जाता है क्या, नहीं बनता, ठीक है, चाहे आपको कितना ही छोटा घर क्यों ना बना रहा हो, एक ईंट से घर नहीं बनता। लेकिन जब हम ईंटों को जोड़ते चले जाते हैं तब हमारा एक सुंदर सा घर, महल, ठीक है, सोसाइटी, सारी चीजें बन जाती हैं। तो वैसे ही एक सेल से कुछ नहीं होता, मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जब मिलते हैं तब जाके हम बनते हैं, ठीक है। क्लियर? नाउ तो ये सारी चीजें बेटा हमको किसने बताई है, सारी की सारी चीजें हमको रॉबर्ट हुक ने बताई है। एंड ये बहुत ही फेमस नाम है, जब आप आगे हायर क्लासेस में जाएंगे तो भी आप इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ this was the first time the word cell was used in the science to describe the basic unit of the life। और तभी से ही हमने सेल के बारे में जानना और सीखना समझा। इससे पहले सेल की कोई हमें डिस्कवरी के बारे में नहीं पता था, हम सेल के बारे में कुछ नहीं जानते थे, इवन हम सेल नाम भी नहीं जानते थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें हमको किसने बताई, ये सारी की सारी चीज़ें हमको बताई है बेटा रॉबर्ट हुक ने। किसने बताई है, रॉबर्ट हुक ने बताई है, ठीक है। Around the same time in 1660s, Antoine van Leeuwenhoek, ठीक है,
एंटोइन वैन ल्यूवेनहॉक ये एक डच साइंटिस्ट थे, मेड बेटर लेंस दैट अलाउ हिम टू बिल्ड मोर यूजफुल माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे दैट वाज रॉबर्ट हुक, जिन्होंने माइक्रोस्कोप एंड सेल के बारे में बताया। एंड बहुत सालों के बाद देख रहे हो वो 16 कब था, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे एक और साइंटिस्ट आए, सेम टाइम कह रहे चलो ठीक है, सेम टाइम के सेम ही एरा था, वहां पे एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था, एंटोइन वैन ल्यूवेनहॉक, ठीक है, जिन्होंने एक और ऐसा लेंस बनाया जो बेटर वे में चीजों को दिखा सकता है और ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप बना के दिया। He was the first person to clearly see and describe tiny living things like bacteria and blood cells। तो जो इन्होंने हमको बताया ना, एंटोइन वैन ल्यूवेनहॉक, नाम याद रखना है ना, कभी सोचो कि इतना बड़ा नाम है हम कैसे ही याद रखेंगे, तो बेटा नाम तो देखो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नाम क्या है, एंटोइन वैन ल्यूवेनहॉक इन 1660, और वहां पे क्या था, रॉबर्ट हुक इन 1665, ठीक है। एरा जो है इनका सेम है, क्लियर। तो इन्होंने बहुत ज्यादा ऐसा हम बोल सकते हैं कि पावरफुल या फिर बेटर लेंस प्रिपेयर किया, जिससे हम और ज्यादा ये इन लिविंग क्रिएचर्स को देख सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, ब्लड सेल्स वगैरह, ये हम उनके माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस ही इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, और इसी डिस्कवरी की वजह से, देख रहे हो, इसी डिस्कवरी की वजह से अगर आपसे कोई पूछे कि हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो आप क्या बोलेंगे, एंटोइन वैन ल्यूवेनहॉक। क्या बोलेंगे बेटा, एंटोइन वैन ल्यूवेनहॉक, क्लियर है। हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, हाँ, हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्वेश्चन पूछूंगी मैं कमेंट में, सबको आंसर करना है, ठीक है। चलिए देखो इस तरीके से, ये तो इतना ज्यादा एनलार्ज करके नहीं दिखाया है, इस तरीके से हमको सेल दिखता है मधुमक्खी के छत्ते के जैसा, और अगर मैं इसको एनलार्ज कर दूं तो एक सेल का जो डब्बा है, एक सेल का जो स्पेस है, वो मुझे इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है। एंड ये कहां से लिया गया, माइक्रोग्राफिया बुक से लिया गया। नाउ व्हाट इज सेल, सबसे पहले बेटा अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई आखिरकार सेल होता क्या है, व्हाट इज सेल। तो ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, ये तो मैंने भी आपको बताया कि जितने भी लिविंग क्रिएचर, चाहे वो छोटा से छोटा ही क्यों ना हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा ही क्यों ना हो, है ना, चाहे वो छोटा से छोटा ही क्यों ना हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा ही क्यों ना हो, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किससे मिलके बने हैं, किससे मिलके बने, वो बेटा मिलके बने हैं सेल से। किससे मिलके बने बच्चे, सेल से मिलके बने। जैसे हमें जो ये सब दिख रहा है ना, हमारी स्किन, ये सब सेल से मिलके बनी हुई है। सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए सबसे छोटी अगर कोई चीज चाहिए होती है तो वो होती है सेल, ठीक है। वो क्या होती है बेटा, वो होती है सेल। So you might wondered what cell actually look like, सेल आखिरकार किसकी तरह दिखता होगा। तो रॉबर्ट हुक ने तो हमको कह दिया कि सेल जो है वो हेक्सागोनल शेप में दिखता है, लेकिन याद रखना हर एक सेल का अपना अलग अलग शेप होता है, अपना अलग अलग काम होता है, क्लियर। लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट द बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ द सेल यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। अब बिल्कुल माइक्रोस्कोप से जूम करके देखेंगे अलग अलग सेल के स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। Clear? Are you excited? Yes ma'am, we are excited. चलिए now एक्टिविटी 2.2 के बारे में बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। एक्टिविटी 2.2 लेट अस स्टडी अ सेल, ठीक है। चलो सेल के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। टीचर डिमॉन्स्ट्रेशंस एक्टिविटी, एंड आई एम 100% श्योर कि आपके स्कूल में भी लैब में जाके ये एक्टिविटी कराई जाएगी, ठीक है। ऑफ कोर्स कराई जानी चाहिए, ये तो आप सबका हक है ना। अनियन पील के जो अनियन का सेल होता है उसको देखना आप सभी का अधिकार है, आप सभी का हक है, ठीक है। तो जरूर जाके देखना। नाउ टेक एन अनियन बल्ब फ्रॉम योर किचन और गार्डन एंड वॉश इट थ्रूली विद द वाटर, ठीक है। प्याज ले लो, ठीक है, उसको अच्छे से धो दो, है ना, वॉश कर दो। कट द अनियन बल्ब वर्टिकली इन 2 पीसेस, और उसको 2 पीसेस में खच खच करके काट दो, यस। Take one of the onion and pull out of the thin transparent layer from its inner surface with the help of the forceps, and this layer is called the onion peel. अब जब आपने एक पार्ट लिया है, इसमें से आपको ना छोटा सा, ये जो आपके पास यहाँ पे क्या दे रखा है, ये जो फोर्क बोल लो इसको, ठीक है, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अनियन पर एक बहुत पतली सी, पता है कैसा लगेगा वो,
वो ना ऐसे बहुत ट्रांसपेरेंट सी होती है, बहुत ज़्यादा फिसलती भी है, ठीक है। तो ऐसा एक पील होता है अनियन के अंदर, आपको मिल जाएगा, आप ऐसा करके देखना, आपको पतली सी लाइन मिलेगी अनियन के अंदर ही, ठीक है। आपको वो पील ऑफ कर लेना, आपको वो निकाल लेना है, ठीक। प्लेस अ पील इन अ पेट्री डिश कंटेनिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ दी, क्या है यहाँ पे, रेड कलर स्टेन, ठीक है, सैफरीन डाल देना इस पे। वो जो हमने अनियन पील निकाला था, अनियन सेल बेसिकली, उसके ऊपर आपको क्या कर देना है, सैफरीन डाल देना है, दैट इज रेड कलर का स्टेन डाल देना है, और उसको 30 सेकेंड्स तक रखना है, ठीक है। This will give a pinkish color to the cell and help us to see them clearly. क्योंकि अभी हमारे पास जो सेल था वो कैसा था, कलरलेस था, है ना। तो इतना ज़्यादा हमको क्लियर विजिबल नहीं होता माइक्रोस्कोप से, हमें कलर ज़्यादा पसंद आते हैं ना, और रंग बिरंगी चीज़ें हमारे आंखों को अट्रैक्ट भी करती है, तो इसीलिए इसको क्या कर दिया, रेड कलर में थोड़ी देर के लिए डिप करके छोड़ दिया गया, ठीक है। नाउ विद द हेल्प ऑफ अ थिन ब्रश ट्रांसफर द अनियन पील टू द अनदर पेट्री डिश कंटेनिंग वाटर टू रिंस द पील एंड रिमूव एक्स्ट्रा स्टेन, ठीक है। अब इसको उठा के हमने दूसरे पेट्री डिश में डाल दिया और अच्छे से उसको धो दिया, क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा कलर था उसकी वजह से हमको उसकी इनर पार्ट नहीं दिखते, ठीक है। इसीलिए जितना भी एक्स्ट्रा कलर था हमने उसको रिमूव कर दिया, ताकि हमें सेल के अंदर, सेल को सारा जूम करके हम आराम से देख पाए, अननेसेसरी कि हमको कलर्स नजर ना आए, ठीक है। बढ़िया है, चलिए फिर तो इस तरीके से सारी चीजें हमने कर दी हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं, नाउ केयरफुली प्लेस द स्टेन्ड अनियन पील ऑन अ ग्लास स्लाइड यूजिंग अ थिन ब्रश इंश्योरिंग इट डज नॉट ब्रेक और फोल्ड। तो हमको उठा के इस तरीके से ग्लास स्लाइड में रख देना है, बिल्कुल अच्छे से रख देना है ग्लास स्लाइड में। नाउ उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे बेटा, ग्लास स्लाइड में रखने के बाद उसके ऊपर से आपको ग्लिसरीन लगा देना है। क्या लगा देना है, उसके ऊपर से आपको ग्लिसरीन लगा देना है ओवर द अनियन पील ऑफ द स्लाइड। द ग्लिसरीन विल प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ द सेल्स एंड इंप्रूव क्लैरिटी फॉर द बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ सेल। अब अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब हम ग्लास स्लैब पे, ठीक है, अनियन पील रखते हैं तो उसके ऊपर हम ग्लिसरीन क्यों लगाते हैं, ताकि वो जो अनियन सेल है वो इतना पतला सा अनियन सेल है, ठीक है, हल्के से हवा से वो क्या हो जाएगा, ऐसे मुरझा जाएगा या फिर सूख जाएगा, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम ग्लिसरीन लगाते हैं एंड चीज़ें बहुत क्लैरिटी में हमको दिखे, है ना, बहुत अच्छी से हमको दिखे, इसलिए भी हम ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बेटा। नाउ ओके, सो हो गया इतना। Slowly place a cover slip over the peel using a needle such that no air bubbles get trapped. तो वो जो हमारे पास स्लिट थे ना, उसके ऊपर हम दूसरा स्लिट रखेंगे और ऐसे रखेंगे ताकि उनके बीच में कोई एयर बबल ना बन जाए, ठीक है। नाउ use bottle paper, not bottle paper, use blotting paper to gently wipe off any extra glycerine around the edge of the cover slip. बिल्कुल ऐसे क्लीन कर देना है हमको उसको, अगर कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ बाहर होगा तो हमें उसको अच्छे से साफ कर देना है, ठीक है। व्यू द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ फोल्डस्कोप, कंपेयर इट विद द फिगर 2.3, ठीक है। फिर हमको उसको कंपेयर करना है, तो इस तरीके से सारी चीजें दिखेंगे और पता है कैसा दिखेगा, ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। हाँ, वो जो अनियन पील है ना, उसको जूम करके जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वो आपको इस तरीके का दिखेगा, और ये जो छोटे छोटे हर जगह आपको डॉट दिख रहे हैं ना, दिस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। इसको हम कहते हैं बेटा न्यूक्लियस। क्या कहते हैं उसको, न्यूक्लियस। आगे आपको काम आएगा, ठीक है। नाउ व्हाट सिमिलैरिटी डू यू फाइंड इन द फिगर 2.3C एंड 2.3D। देखो इस तरीके से दिख रहा है, बिल्कुल ब्रिक्स की तरह हमको नजर आ रहा है ना, बिल्कुल ब्रिक्स की तरह हमको नजर आ रही है। नाउ You will observe nearly rectangular structures under the microscope. अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रॉबर्ट हुक ने हमको कहा है कि सेल हमको कैसा दिखता है, भले ही हेक्सागोनल दिखता है, लेकिन अलग अलग सेल का अलग अलग शेप, अलग अलग साइज होता है। These are the cell of the onion peel, which are closely arranged without any space between them. ठीक है, इस तरीके से क्लोजली अरेंज है एक दूसरे के साथ एंड इनके बीच में कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं है। Try to observe the peel of the leaf of the different plants around you. You will find that all plants are made up of cell. चाहे प्लांट्स के बारे में बात कर लो, चाहे एनिमल्स के बारे में बात कर लो, आपको ये पता चलेगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबके सब किससे मिलके बनते हैं, सबके सब सेल से ही मिलके बनते हैं।
राइट. व्हाट डू यू थिंक द बॉडी ऑफ एनिमल इज मेड अप ऑफ? बहुत सिंपल है, अभी मैंने आपको बता दिया. दैट इज सेल. क्या होता है बेटा? दैट इज सेल. ओके, चलिए. ओके, अब यहां से कहाँ चला गया? एक्टिविटी 2.3 से बेटा हम नेक्स्ट क्लास में इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे. ठीक है, कब इन्वेस्टिगेट करेंगे इसको? हम नेक्स्ट क्लास में इन्वेस्टिगेट करेंगे. अभी जितना भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, आपको खुद से बुक को रीड करना है. कोई भी अगर लाइन आपको समझ में नहीं आती है, कोई भी अगर वर्ड आपको हार्ड लगता है, आप उसको मार्क करेंगे एंड कमेंट करके मुझसे पूछ लेंगे. ठीक है, सो आज की क्लास को करेंगे यहीं पे समाप्त. बाकी का डिस्कशन हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच. बाय बाय. गुड नाइट.